साहब को बलिदान कश्मीर में क्यों देना पड़ता? एक कारण क्या हुआ? कारण क्यों आया कि बलिदान करना पड़ा? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को संघर्ष करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा? ये आवश्यकता जनसंघ की क्यों आई मित्रों? जब सरदार पटेल सभी रियासतों को समाप्त कर दिए थे, एकीकरण कर दिए थे, जम्मू कश्मीर समस्या क्यों देश को दिया? इसलिए जनसंघ का उदय हुआ मित्रों, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आंदोलन करना पड़ा। नेहरू, शेख अब्दुल्ला मिल गए थे और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर में शहादत देना पड़ा, बलिदान देना पड़ा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कंधों पर भार मित्रों। 68 आते आते डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भी हत्या मुगलसराय स्टेशन पर हो गई। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी जब देखने गए मित्रों, कहे सूर्य ढल गया, तारों के रोशनी में ही मार ढूंढना पड़ेगा। वह तारे कौन थे? उत्तर प्रदेश के बूथ अध्यक्ष थे, बूथ समितियां थी, हिंदुस्तान के कार्यकर्ता थे, समर्पित कार्यकर्ता, जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए, व्यापार के लिए नहीं। राजनीति व्यापार नहीं है, राजनीतिक मिशन है, राजनीतिक विचारधारा है। व्यापार ठेकेदार पट्टेदारी के लिए नहीं है, एक विचारधारा के लिए हम लोग जीवन देने आए हैं, त्याग करने आए, तप करने आए हैं। उन कार्यकर्ताओं के रोशनी में देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी किसी के सामने झुके नहीं, थके नहीं, हारे नहीं, कोई खरीद नहीं पाया, और आप सबके बदौलत देश के प्रधानमंत्री बने मित्रों। और प्रधानमंत्री बनते ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो सपना था, जो दर्शन था, जो अंत्योदय था, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को, यानी गांव को सड़कों से जोड़ने का प्रधानमंत्री सड़क योजना, पक्की सड़क योजना, सीसी सड़क कोई हिंदुस्तान में पहली बार लाए मित्रों, तो देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी लाए थे। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, एक राजधानी को दूसरे राजधानी से जोड़ने का किसी ने काम किया मित्रों, तो देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी हाईवे, नेशनल हाईवे दिया मित्रों। एक गरीब भी तालाब से मछली रोड पर लेकर बैठ जाती है, और अपने बाग का अमरूद भी रोड पर लेकर बैठ जाती है, तो 200 रुपया कमाकर वो चली जाती है। यदि किसी ने व्यवस्था किया तो देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी। यही नहीं मित्रों, नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक सेना का सम्मान देश में नहीं था। पहली बार संस्कार करने के लिए साथ में पेट्रोल पंप और 30 लाख का चेक किसी ने दिया, तो देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया मित्रों। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने। कांग्रेस ने क्या दिया? नेहरू जी ने कहा, मुझे हिंदू मत कहना लेकिन गधा कह लेना। इंदिरा जी ने क्या कहा? करपात्री महाराज के नेतृत्व में 300 सैकड़ों संतों को मरवाने का काम इंदिरा जी ने किया। राजीव गांधी ने क्या किया? सिखों के गले में टायर लगाकर आग जला दिया, मकान, दुकान, घर लूट लिए गए। और सोनिया ने क्या कहा मित्रों? साइन इंडिया नहीं दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान विश्वास किया, सड़कों का जाल, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं दिखाई दे रहा है। सोनिया झूठ पर झूठ, क्योंकि कांग्रेसी महाझूठ हैं, दुष्प्रचार करते हैं, झूठ पर झूठ। देश का दुर्भाग्य रहा मित्रों कि देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा नहीं आए। वह नौजवान बिस्तर पर सोया, फिर उठ नहीं पाया। लेकिन एक नौजवान त्याग, तपस्या कर रहा था मित्रों। वह नौजवान 10 साल बाद, और 10 साल में सोनिया ने पहला काम किया शंकराचार्य की गिरफ्तारी, दूसरा काम कहा राम नहीं, राम सेतु नहीं है, तीसरा काम किया पवित्र संगठन पर आरोप लगाया कि हिंदू और बीजेपी वाले हिंदू आतंकवादी हैं। मित्रों, ऐसे तपस्वी लोग संघ में पैदा होते हैं, पूज्य रज्जू भैया जैसे, पूरा जीवन भी देते हैं। जो हिस्से में मकान आता है वह भी शिशु मंदिर को दान कर देते हैं। अशोक सिंघल जी जैसे पूज्य लोग भी संघ में पैदा होते हैं, और जो उनके हिस्से की प्रॉपर्टी आती है भाई को नहीं देते हैं, दान कर देते हैं संघ को। फिर देश के
झूठ पर झूठ आप लोगों के ही बदौलत फिर आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। मित्रों, एक गरीब परिवार से चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना। मित्रों, देश के सम्मान के लिए पूरा जीवन 5 साल रगड़ कर काम किए, देश के सम्मान के लिए काम किए, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, गांव गरीब किसान के लिए सम्मान हो, सम्मान निधि हो, रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा किए। मित्रों, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि चौकीदार चोर है, जो अपने परिवार के लिए मकान नहीं बनवा सकता है, अपने परिवार के लिए स्कूटी नहीं खरीद सकता है, पूरे देश के गरीबों को अपना घर समझता है, दलित, जाटव, शोषित, वंचित जिनके मकान नहीं है उनका मकान बनवाते हैं। और राहुल गांधी कहता है चोर हैं, झूठ का प्रचार किया। लेकिन हिंदुस्तान के नौजवान बोले मैं भी चौकीदार हूं और मैं भी चोर हूं, और जवाब दिया मित्रों, और देश का प्रधानमंत्री खिलकर कमल आया मित्रों, और देश का दोबारा प्रधानमंत्री आपके बदौलत बने। और जब देश के प्रधानमंत्री बने मित्रों, तो सब बिल आने लगा। कार्यकर्ताओं की इच्छा थी 370-35 से आदरणीय अमित शाह मोदी जी समाप्त किए। किसके लिए मित्रों? वहां दलित है, आरक्षण का लाभ मिलेगा, बैकवर्ड है, आरक्षण का लाभ मिलेगा, शोषित वंचित मुसलमान हैं, प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, शौचालय मिलेगा, किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा। ये जो धाराएं समाप्त हुई किसके लिए मित्रों? इसी तरह सीए आया मित्रों। सदियों से अमानवीयता की दशा में जीवन गुजारने को मजबूर रहने वाले हमारे अपने ही बहनों भाइयों को भारत की नागरिकता देने वाले ऐसे महत्वपूर्ण तथा अभूतपूर्व ऐतिहासिक कानून को बनाने वाले देश 130 करोड़ नागरिकों, मतदाताओं, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं एवं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी सहयोगी घटकों की इस निर्णय में पक्ष समर्थन करने वाले समस्त बहनों भाइयों के हृदय से अभिनंदन एवं कोटि कोटि उन लोगों का वंदन करता हूं। मित्रों, भाइयों बहनों, ये कानून बनाना भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बहुमत की विजय नहीं है, बल्कि ये कानून भारतीयता के विजय की अभिव्यक्ति है। भारतीय लोकतंत्र में जनमत के विश्वास की अभिव्यक्ति है। भारत के वैदिक काल चिरंतन सबका साथ, सबका विकास और सबके विकास के सिद्धांत की विजय की अभिव्यक्ति है। भारत के पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प की विजय की अभिव्यक्ति है। मित्रों, इसलिए आदरणीय मोदी जी ये देश के लिए कानून बनाए हैं, वह गरीबों के लिए कानून बनाए हैं, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश ऐसे स्थानों से जो लोग सिख है, ईसाई, हिंदू, पारसी, बौद्ध जिनकी बेटियों के साथ उछाल कर फेंक देते थे, वह लोगों के लिए कानून बना है। मित्रों, किसी की नागरिकता लेने के लिए कानून नहीं बना है। राज्य 15 सालों से सपा का शासन था, सपा बसपा शासन किया है मित्रों, और लोगों की गुंडागर्दी चलती थी। सिवान से लेकर बॉम्बे तक कौन गुंडाई करता था मित्रों? मऊ से लेकर अंडरवर्ल्ड माफिया तक कौन गुंडाई करता था? नेपाल से लेकर गोरखपुर और अंडरवर्ल्ड तक कौन जुड़ा था? कौन लोग गुंडाई करते थे? गोरखपुर के व्यापारियों से कौन वसूली करता था? गुंडाई कौन करते थे? जब से आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ आए मित्रों, लोगों की गुंडाई बंद हुई गोरखपुर में। बनारस भले जाते थे, लेकिन गोरखपुर तरफ कोई शकल नहीं दिखाता था, कोई आता नहीं था, न व्यापारियों वसूली, गुंडागर्दी रहती थी, बैंकों को लूट लेते थे गोरखपुर मित्रों। और जब से राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं मित्रों, राज्य के अंदर कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त। पहली बार मित्रों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोग जाते थे, शाम को 6-7 बजे भैंस गाय बंद करके मोटर में चाबी लगाकर छत पर चले जाते थे। कब कौन मकान का ताला तोड़ देगा, कौन चाबी निकाल लेगा,
कौन लूट ले जाएगा, कौन भैंस छोड़ा ले जाएगा, कौन गाय चोरा ले जाएगा। यह स्थिति पश्चिम उत्तर प्रदेश में मित्रों जब से योगी आदित्यनाथ जी पूज्य और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई मित्रों, गुंडई बंद हो गया, गुंडों की दुकान बंद हो गई, वसूली बंद हो गई, गैंगवार बंद हो गया। ठेके ये सब में गैंगवार था, वो चौपट की चौपट और पूरा बंद हो गया मित्रों। यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया मित्रों। क्या चाहिए? एक देश का प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री, एक परिवार का एक सदस्य भी लूट नहीं सकता मित्रों। कोई ये लोग के नजदीकी वाला भी कोई लूट नहीं सकते हैं। माननीय मोदी जी, योगी जी का जीवन यह देश के गरीबों के लिए है, देश के खुशहाली के लिए मित्रों। परिवार के दोनों लोगों के परिवार का एक सदस्य भी सरकारी गाड़ी में भी नहीं बैठ सकता है। सरकार को लूट, सरकार में रहकर गुंडाई भी नहीं कर सकता मित्रों। ये सपा बसपा अंगूठे के अंगुली तक से लेकर सर तक भ्रष्टाचार आकंठ में डूबे होते हैं और पूरा खानदान मिलकर लूटता है मित्रों, पूरा खानदान लूट करता है। यही नहीं, यादव समाज में भी एक को टिकट नहीं देंगे, देना है तो स्वयं आकर अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, फिरोजाबाद से दूसरा भाई भेजेंगे, बदायूं से तीसरा भाई भेजेंगे, कन्नौज से अपने पत्नी को भेजेंगे। यादवों का कहीं सम्मान है, दलितों का कहीं सम्मान है तो भारतीय जनता पार्टी मित्रों और इस पार्टी में है लोगों का सम्मान, सबका साथ, सबका विश्वास। और कांग्रेस, सपा, बसपा शांति प्रिय राज्य चल रहा था मित्रों, शांति से राज्य चल रहा था। कहीं दंगा नहीं, मुहर्रम के जुलूस पर, होली दिवाली में कोई दंगा नहीं, कावड़ यात्रा जैसा पवित्र यात्रा के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा कराने वाला राज्य का पहला मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ मित्रों, जो कावड़ियों के ऊपर पुष्प की वर्षा, और मार्ग में भी हॉस्पिटल, मार्ग में पानी, भोजन की व्यवस्था और पुष्प की वर्षा कहां होता है मित्रों? कोई करने वाला है तो राज्य का पहला मुख्यमंत्री है मित्रों। कोई अशांति, लेकिन आपने दंगा करवा दिया, फंडिंग कर दिया, हिंसा फैलवा दिया। 3 दिन के अंदर दंगा हिंसा रुका मित्रों। मैं उस मुस्लिम नौजवानों को भी धन्यवाद देता हूं जो आदरणीय योगी जी के कानून को, आदरणीय अमित शाह जी के कानून को, वह एक्ट को समझे, वह मुसलमान भी वापस युवक हुए। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूं जो मौलवी लोग थे, जो धर्म गुरु थे, वह भी उसको समझे, अपने समाज में बोले ये कानून केवल वो लोगों का, अल्पसंख्यकों का है, किसी को निकालने का नहीं है, केवल ये कानून लोगों को देने का है, किसी को निकालने का नहीं मित्रों। पहली बार इस राज्य के अंदर एक व्यक्ति, गरीब क्या चाहता है कि मेरे बेटी का शादी हो जाए, क्या चाहता है, मेरा मकान पक्का बन जाए। उत्तर प्रदेश के समस्त बेटियों की शादी का संकल्प कन्यादान किसी राज्य के अंदर किया मित्रों, तब पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया। और यही नहीं, मंत्री भी जाएंगे, जिला अधिकारी जाएंगे, सभी लोग उस शादी में पहुंचेंगे। किसी ने किया है तो आदरणीय योगी जी ने किया है मित्रों, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया है मित्रों। आप सबका हृदय से मैं स्वागत करता हूं। अंतिम 3 बातें मित्रों, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कभी कभी हम लोगों के द्वारा भी अपमान हो जाता है, कभी विधायक के द्वारा हो जाता होगा, किसी कार्यकर्ता का, जिला अध्यक्ष के द्वारा भी कभी कभी हो जाता है। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं आप सबसे कि मेरे बारे में टिप्पणी कर देना। भारतीय जनता पार्टी मेरी मां है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देवतुल्य हैं, और उन कार्यकर्ता समर्पित इस तिरंगा के लिए है। कार्यकर्ताओं का जीवन वंदे मातरम के लिए है, कार्यकर्ताओं का जीवन भारत माता जय के लिए है, और गरीबों, कार्यकर्ताओं का जीवन पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक जब तक रोशनी नहीं मिलेगी तब तक के लिए है मित्रों। देश का प्रधानमंत्री और राज्य के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी
पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को कुंभ मेला में भी एक घटना नहीं हुआ। 2019 का चुनाव हुआ, एक घटना बूथ पर नहीं मित्रों। बंगाल में गोलियां चल रही थी। कानून व्यवस्था देखना है तो उत्तर प्रदेश का देखो। और कुंभ मेले में पूज्य योगी आदित्यनाथ आदरणीय मोदी जी, गरीबों का पैर धोने का किसी ने काम किया है तो देश का प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया। ऐसे धरोहर कहाँ मिलेंगे मित्रों? एक तराजू पर बैठा दो मोदी जी को, योगी जी को, पूरे दुनिया का नेता बैठा दो मित्रों। ऐसा तप तपस्या करने वाले लोग मिलेंगे कहाँ मित्रों? इसलिए पार्टी पवित्र है। जिस पार्टी को आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय मोदी जी सींच रहे मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, व्यक्ति से नाराज हो जाना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कमल से नाराज मत होना। ये पार्टी आपकी है। एक बूथ अध्यक्ष भी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। नाराज होकर घर बैठने की आवश्यकता नहीं मित्रों, ये आपकी पार्टी है। और आप अंतिम बात, जितने माताएं बहनें बैठी हैं, अंतिम 3 बात, माननीय योगी जी बहुत परिश्रम कर रहे हैं। आप भी अपने बच्चों को स्कूल भेजो। अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से गुटखा कभी मत मंगवाना। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, गुटखा जीवन में मत मंगवाना, उनसे पाप पड़ेगा। दूसरा, पत्नी पर हाथ मत उठाना। पत्नी पर कभी हाथ मत उठाना। और जो बुजुर्ग माता पिता हैं, उनके चरणों में 5 मिनट बैठ जाना, थोड़ा मालिश कर देना, बहुत पुण्य मिलेगा, आत्मा को शांति मिलेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। पहली बार मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को मैं अपना शीश झुकाकर नमन करता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी